आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 1 मई 2021 का। 1 मई 2021 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया? वो वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो। इसका आंसर है नीरज बजाज को। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष पद के लिए नीरज बजाज को नियुक्त किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजाज ऑटो ने नीरज बजाज को 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। नीरज बजाज को वर्तमान में बजाज ऑटो के अध्यक्ष राहुल बजाज की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए कंपनी के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। बजाज ऑटो का मुख्यालय पुणे में स्थित है। तो बजाज ऑटो की स्थापना हुई थी 1945 में। तो हमारे पास जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, बजाज ऑटो के ने नीरज बजाज को 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। दूसरा है, नीरज बजाज को वर्तमान में बजाज ऑटो के अध्यक्ष राहुल बजाज की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए कंपनी के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। बजाज ऑटो का मुख्यालय पुणे में स्थित है और बजाज ऑटो की स्थापना 1945 में हुई थी। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल जेज डे कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल जेज डे सेलिब्रेटेड? 30 अप्रैल को। इंटरनेशनल जेज डे 30 अप्रैल को मनाया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट इस टाइप से हैं। विश्व स्तर पर लोगों को एकजुट करने में जेज के महत्व और कूटनीतिक भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जेज डे मनाया जाता है। विश्व स्तर पर लोगों को एकजुट करने में जेज के महत्व और कूटनीतिक भूमिका को प्रोत्साहन करने के लिए 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जेज डे मनाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? लोगों को एकजुट करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2021 में इंटरनेशनल जेज डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा गई है। इस दिवस को पहली बार शुरुआत 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में की गई थी। वर्ष 2021 में इंटरनेशनल जेज डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस दिवस की पहली शुरुआत 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में की गई थी। फिर है, यूनेस्को की महानिर्देशक कौन है? आर्डे अजोले। यूनेस्को यूनेस्को की महानिर्देशक आर्डे अजोले हैं। यूनेस्को का गठन 1946 में किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ये इसमें यूनेस्को के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यूनेस्को के महानिर्देशक हैं आर्डे अजोले। यूनेस्को का गठन किया गया था 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? इसका आंसर है अमिताभ चौधरी को किया गया था। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी को किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया। उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए बैंक एमडी और सीईओ बनाया गया है। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, अमिताभ चौधरी इससे पहले जनवरी 2019 से 3 सालों के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ पद पर नियुक्त थे। अब उनके कार्यकाल के अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? विच प्लेस डिड इंडिया रैंक इन द चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? यह है 49th 49वें स्थान पर रहा। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू को हम पढ़ेंगे, जैसे कि है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा। भारत इस वर्ष कुल 104 देशों में से 49वें स्थान पर रहा। कुल 104 देश थे, उसमें से 49वें स्थान पर रहा। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 से पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर और चौथे स्थान पर नीदरलैंड जैसे देश रहे। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि
104वें एवं अंतिम स्थान पर वेनेजुएला रहा। आगे जो क्वेश्चन है, चंद्रमा के पहले मानव युक्त मिशन अपोलो के किस यात्री का निधन हुआ है? विच पैसेंजर ऑफ द फर्स्ट मैन मिशन टू द मून अपोलो 11 हैज डाइड? माइकल कॉलिंस। चंद्रमा के पहले मानव युक्त मिशन अपोलो 11 के माइकल कॉलिंस यात्री का निधन हुआ है। आंसर है माइकल कॉलिंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च चंद्रमा मिशन के अपोलो 11 कमांड, हमारे पास दिया हुआ 11 कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ। वर्ष 1969 में नासा ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था। 1969 में किया था, अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें 3 मेन अपोलो 11 क्रू मिशन में शामिल थे। कॉलिंग ने कमांड मॉड्यूल को उड़ता रखा था। इस मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर चलकर इतिहास रचा था। माइकल कॉलिंस ने अपने करियर में 7 साल नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में कार्य किया। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की? विच क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 एक दिवसीय मैच, 22 टी20 मैच और एक दिवसीय मैच, 2 एक दिवसीय मैच खेले हैं। यूसुफ पठान ने 33 वनडे और 13 टी20 विकेट भी लिए हैं। 13 वनडे विकेट लिए और 33 वनडे विकेट लिए और 13 टी20 विकेट लिए हैं, जिसमें उन्होंने एक दिवसीय मैच में 810 रन, टी20 मैच में 236 रन और एक दिवसीय मैच में 1 शतक और 3 अर्धशतक बनाए हैं। फिर क्वेश्चन है, नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? विथ होम डिड नाटो स्टार्ट द डिफेंडर यूरोप 2021 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इसका आंसर अल्बानिया। नाटो ने अल्बानिया के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया। डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर आयोजित कराए जाने वाला अभ्यास है। तीसरा है, डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास में 28,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ 20 देशों के साथ मिलकर काला सागर और बाल्कन क्षेत्र में मिलकर अभ्यास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक वर्ष 2020-21 में कारपोरेट बॉन्ड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ कारपोरेट बॉन्ड्स इन द ईयर 2020-21? HDFC बैंक। HDFC बैंक वर्ष 2020-21 में कारपोरेट बॉन्ड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HDFC बैंक ने वर्ष 2020-21 में कारपोरेट बॉन्ड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में पहला स्थान हासिल किया है। कारपोरेट बॉन्ड के सौदे के मामले में पहले स्थान पर HDFC बैंक, दूसरे स्थान पर एक्सिस बैंक, जबकि तीसरे स्थान पर ICICI बैंक रहा। जनवरी से मार्च 2021 के लिए एक्सिस बैंक कारपोरेट बॉन्ड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में टॉप पर था और HDFC बैंक दूसरे स्थान पर था। फिर HDFC ने 70.4 अरब रुपए के 14 मसूदे पर पहला स्थान हासिल किया था। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हर साल भारत में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। आयुष्मान भारत योजना अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत दिवस आयुष्मान भारत
योजना के तहत गरीबों को स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा पहल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है, जिसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। फिर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बनी? हु बिकेम द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट? इसका आंसर विमला कपूर। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश विमला कपूर बनी। इसके इंपॉर्टेंट जो तथ्य हम अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट तथ्य इसके ये हैं कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बिमला सिंह कपूर को नियुक्त किया। बिमला सिंह कपूर ने वर्ष 1987 में अपने जुडिशियल सर्विसेज के सफर की शुरुआत की। 1987 में वह छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में 2 साल के लिए अपॉइंटेड की गई थी। इसके बाद बिमला सिंह कपूर को वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार गुप्ता की जगह पर नियुक्त किया गया है, जो कि मार्च 31 सेवानिवृत्त हुए हैं।